हाय एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बर्गर किंग का आईपीओ। अराउंड 3 से 4 दिन पहले मैंने सोचा था कि बर्गर किंग के आईपीओ पे वीडियो बनाऊंगी, बट देन आई थॉट कि नहीं, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। बट लाइक विद इन अ डे मुझसे 3-4 लोगों ने पूछ लिया कि आप बर्गर किंग के आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं, या फिर क्या सजेशन है। तो मैंने सोचा कि मतलब बर्गर किंग के आईपीओ में इन्वेस्ट करना या नहीं करना तो सेकेंडरी पॉइंट है। प्राइमरी पहले थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी कर लेना चाहिए कि बर्गर किंग का आईपीओ इतना लाइमलाइट में क्यों है। लाइक पहली बार तो ऐसा नहीं हो रहा ना कि कोई भी फूड कंपनी या रेस्टोरेंट कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। इससे पहले भी बहुत बार हुआ है कि आईपीओ आए हैं फूड कंपनी के थ्रू। लाइक मैकडोनल्ड जो कि मेन कॉम्पिटिटर है, मतलब मेन इसी पैटर्न की कंपनी है, उसका भी आईपीओ से पहले आया है। तो फिर ऐसा क्यों, इतना क्यों लाइमलाइट में है ये। आज इसी सारे पॉइंट को समझते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बर्गर किंग अपना आईपीओ ला क्यों रहा है, मतलब उसका इंटेंशन क्या है अपना आईपीओ लाने का। तो बर्गर किंग का जो मेन इंटेंशन है आईपीओ लाने का वो ये है कि उसको बाय द एंड 31 दिसंबर 2026 700 रेस्टोरेंट्स ओपन करने हैं। इसी वजह से बर्गर किंग अपना आईपीओ लेके आ रहा है। तो थोड़ा सा एक बार हम बेसिक स्ट्रक्चर ले लेते हैं बर्गर किंग का इंडिया के अंदर। बर्गर किंग का इंडिया में जो फर्स्ट स्टोर ओपन हुआ था वो हुआ था नवंबर 2014 में। उसके बाद सितंबर 2020 की अगर हम बात करें तब तक 261 आउटलेट्स हो चुके थे इंडिया में। एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो ये क्यूएसआर जो कहलाते हैं, इट मीन्स क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो होते हैं, जैसे कि अगर हम इनकी बात करें और भी मतलब रेस्टोरेंट्स है, जैसे जुबिलेंट फूड्स हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, डोमिनोज पिज्जा हो गया, दे आर ऑलरेडी इनटू दीज काइंड ऑफ सर्विसेज। सो इनका लाइक ये कैसे रूट करते हैं। अगर हम बर्गर किंग की बात करें तो बर्गर किंग इंडिया में जो फ्रेंचाइजी के थ्रू चलता है वो ओन करा जाता है एवरस्टोन कैपिटल के थ्रू। यानी कि बर्गर किंग इट्स अ फ्रेंचाइजी मॉडल जो इंडिया में फ्रेंचाइजी देता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बर्गर किंग हमेशा जो अपनी फ्रेंचाइजी देता है वो सेल्फ ओन करता है। बर्गर किंग अभी तक बहुत सारे नामों से जाना गया है। लाइक जब स्टार्ट हुआ था तब इसको इंस्टा बर्गर के नाम से बड़ा रिनोन था। देन बर्गर किंग ऑफ मियामी, और अब ये बर्गर किंग के नाम से जाना जाता है। जो बर्गर किंग आईपीओ का ओपनिंग हो रहा है वो है दिसंबर 2020, यानी कि 2 दिसंबर, यानी कि कल से बर्गर किंग के आईपीओ की स्टार्टिंग है। देन प्राइस बैंड ऑफ बर्गर किंग जो रहेगा वो है INR 59 से लेके 60 तक। ओके, प्राइस बैंड जो रहेगा हमारा INR 59 से लेके 60 तक रहेगा। नेक्स्ट है बर्गर किंग आईपीओ का लॉट साइज कितना है। मिनिमम 250, अमाउंट रहेगी 15,000, मैक्सिमम 3,250, लॉट्स 1 एंड 13 रहेंगे। एंड बर्गर किंग आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग अभी तक जो है वो 99.39% है, बट जैसे ही इशू आ जाएगा उसके बाद वो रहेगा 65%। बर्गर किंग आईपीओ का टोटल साइज रहेगा वो है 810 CR, यानी कि 810 करोड़ रहेगा। जिसमें दो ब्रेकअप है, एक है कि फ्रेश इशू होगा 450 करोड़ का। सेकंड जो ऑफर फॉर सेल रहेगा वो है 6 करोड़ शेयर, दैट वुड बी अमाउंटिंग टू रुपीज 360 CR। टोटल हो गया 810 करोड़। नेक्स्ट इसमें है इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम टेबल जो हमें ध्यान रखना होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स, बिड कब ओपन हो रही है 2 दिसंबर को, बिड क्लोज कब होगी 4 दिसंबर को, फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट वो रहेगा 9 दिसंबर। इनिशिएट ऑफ रिफंड, लाइक रिफंड कब तक इनिशिएट हो जाएंगे वो 10 दिसंबर तक। आपके डीमेट अकाउंट में जो क्रेडिट होंगे शेयर्स होंगे 11 दिसंबर तक। और आईपीओ शेयर की लिस्टिंग डेट होगी वो है 14 दिसंबर 2020। बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है ये। नेक्स्ट मेन पॉइंट आता है थिंग्स टू कीप इन माइंड बिफोर इन्वेस्टिंग। सिर्फ बर्गर किंग में नहीं, कभी भी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मेजरली इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमें जो भी वो इंडस्ट्री है उसके बारे में स्टडी कर लेना चाहिए। अब जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो फूड इंडस्ट्री है, तो वी शुड हैव द ओवरऑल स्टडी ऑफ द फूड इंडस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ मार्केट। हमें मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस पैटर्न ऑफ द कंपनी। कंपनी का बिजनेस पैटर्न होना बहुत जरूरी है। लाइक पहले से कैसे काम करती आ रही है और उसकी क्या रेवेन्यू है, क्या ग्रोथ है, ये सब हमें पता होना चाहिए। जो शेयर इशू हो रहे हैं उसके बारे में सारी डिटेल्स होनी चाहिए। और क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी इन द मार्केट, कि मार्केट के अंदर उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है, ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड इंडस्ट्री दो तरीके से डिवाइड होती है। फर्स्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर, सेकंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर लाइक फाइन डाइनिंग और जो ये रेस्टोरेंट्स होते हैं ये सब इसमें ऑर्गेनाइज में आते हैं। सेकंड जो हम आउटसाइड फूड खाते हैं वो अनऑर्गेनाइज में आता है।
सो हम एक बार ग्रोथ रेट देख लेते हैं सिमिलर फूड कंपनीज का। सिमिलर फूड कंपनीज लाइक मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, कैफे कॉफी डे, बिकॉज ये लोग एक फूड चेन है, ये चेन सप्लाई की तरह काम करते हैं। सो इसलिए दीज आर द मेन लाइक सिमिलर फूड कंपनीज। सबसे पहले बात कर जाए तो मैकडोनल्ड्स का सबसे पहला आईपीओ आया था फाइनेंशियल ईयर 2012-13 में, और जो उस टाइम पे आउटलेट थे 161, जो सितंबर 30 में हो गए 2020 में 311। नेक्स्ट डोमिनोज का आया था 2009-10 में, तब आउटलेट्स थे 306, अब हो गए सितंबर 13 में 1354। एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो 16% थी, जबकि मैकडोनल्ड में वो 10% थी। कैफे कॉफी डे के आईपीओ ईयर था 15-16, बिफोर आईपीओ 1520 थे, आफ्टर आईपीओ लाइक सितंबर 30 2020 तक 1752 थे, ग्रोथ रेट था 4%। सो लाइक कुल मिला के बहुत अच्छा ग्रोथ रेट नहीं रहा है आईपीओ होने के बाद भी। सो इसको हम एक अच्छे ग्रोथ रेट में नहीं कंसिडर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है हमारे लिए, बहुत ध्यान से समझनी है। बर्गर किंग का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 18 में बर्गर किंग का रेवेन्यू था 300 से 400 करोड़ के बीच में, बट फाइनेंशियल 19 में वो बहुत जंप कर गया और वो 600 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। एंड फाइनेंशियल 20 में वो और ग्रो कर गया, एंड देन वो 800 सीआर से भी ज्यादा हो गया। बट फाइनेंशियल ईयर 21 में कोविड-19 आ गया, और कोविड-19 की वजह से उसका टर्नओवर लाइक फर्स्ट हाफ में भी 135 करोड़ ही रह गया। सो बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं है, बट रीजन बीइंग कोविड-19 की वजह से ऐसा हुआ है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे कि ये एक्चुअल पैरामीटर्स है। इट्स लाइक मतलब अगर हमारा नॉर्मल कंडीशन रहती तो हमारी कितनी ग्रोथ होती, वो मैटर करता है यहाँ पे। फूड सर्विस मार्केट साइज, एक चीज और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि इंडिया की अगर हम बात करें ना, तो इंडिया में मीडियन एज बहुत ज्यादा है, मतलब कि ज्यादा से मतलब यंगेस्टर जो है यहाँ पे वो ज्यादा है कंपैरेटिवली टू सीनियर सिटीजन या टू एज ओल्ड पर्सन। अभी जो इंडिया की मीडियन एज है वो है 28.7 ईयर्स। तो इसका बहुत फायदा, मतलब लाइक ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया बर्गर किंग के लिए, बिकॉज इसी एज के लोग, यंग एज के लोग ही ज्यादातर बर्गर खाना और रेस्टोरेंट जाना में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, कंपैरेटिव टू जो कि सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 60 ईयर से ज्यादा या 50 ईयर से ज्यादा, थोड़ा सा कम इन चीजों में एक्टिव रहते हैं। तो शायद इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है बर्गर किंग को। नेक्स्ट है हमारा फूड सर्विस मार्केट साइज। मार्केट साइज के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि लाइक प्री कोविड के एस्टिमेट और पोस्ट कोविड के एस्टिमेट में बहुत डिफरेंस है। अगर हम Q1 ले 2021 का, तो प्री कोविड का एस्टिमेट जो 992 था, वो लाइक यस ऑब्वियसली इट्स इन INR बिलियन, वो अब 91 INR बिलियन रह गया है। बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है बिकॉज ऑफ कोविड-19, बट दिस इज अगेन अ फूड सर्विस मार्केट ओवरऑल। सो फूड ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है। लोगों ने बाहर खाना कम किया है, रेस्टोरेंट जाना कम किया है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19, क्योंकि सेफ्टी मेंटेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है इस टाइम पे। सो इस वजह से थोड़ा सा ये डाउनफॉल आया है। एंड नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है स्ट्रॉन्ग कस्टमर वैल्यू प्रोपोर्शन, यानी कि कस्टमर ट्रस्ट कर रहा है, कस्टमर ने एक वैल्यू बना, कस्टमर की वैल्यू को मेंटेन कर रहा है, तो इससे कस्टमर उस पर ट्रस्ट भी कर रहे हैं, उसका नाम सुन के वो आ भी रहा है, बर्गर किंग का नाम सुन के कस्टमर आ भी रहे हैं। सेकंड है ब्रांड वैल्यू एंड कस्टमर लॉयल्टी, वो ऑब्वियसली ब्रांड वैल्यू भी मेंटेन कर रहे हैं, कस्टमर लॉयल्टी भी मेंटेन कर रहे हैं बर्गर किंग। थर्ड है वर्टिकली स्केलेबल सप्लाई चेन। दो तरीके से सप्लाई चेन स्केलेबल होती है, फर्स्ट वर्टिकली, सेकंड हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली के अंदर एक ही हार्डवेयर सेम रिसोर्सेज पे काम करके उसको और ज्यादा इम्प्रूव करा जाता है। सो जो बर्गर किंग है वो वर्टिकली स्केलेबल सप्लाई चेन पे काम करता है। नेक्स्ट एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी राइट इन इंडिया, दैट वी नो कि वो हमारे लिए अवेलेबल है एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी राइट। नेक्स्ट मेन पॉइंट आता है कि इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं। सो जैसे आप स्लाइड में देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, बिकॉज अभी लाइक ऑब्वियसली वी हैव टाइम, 2 दिसंबर को ये आईपीओ आना है, देन वी हैव टाइम टिल 4 दिसंबर, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अपना व्यू पॉइंट दें। आप लोग भी मुझे बताएं कि आप क्या सोच रहे हो, आपके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, आपकी किस टाइप की क्वेरीज है, या आप एग्जैक्टली क्या चाह रहे हो कि किस तरीके से आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो अभी के लिए मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहती हूँ। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर इफ यू हैव सम टाइम आप मुझे मेल लिख सकते हैं, या फिर मैंने इंस्टा की आईडी शेयर करी है, इंस्टा पे आप मुझे भेज सकते हैं, या नीचे कमेंट में बता सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी कि मैं उनको पढ़ूंगी, और अगर मुझे लाइक इफ आई फील कि उस पर रिप्लाई की जरूरत है तो मैं रिप्लाई भी करूंगी। बट आई रियली वॉन्ट कि एक बार आप मुझे अपना व्यू पॉइंट दें, देन विल डिसाइड एंड डिस्कस कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। थैंक यू सो मच।
सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में मुझे कोई भी क्वेरी तो प्लीज बताएं, लाइक करें एंड बाकी लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।